मैं अनु तलान, महिला कॉलेज चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7 के यूनिट 2 के टॉपिक हिंदी शिक्षण विधियाँ, जिसमें द्विभाषी विधि पर चर्चा करूँगी। द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि इसके प्रवर्तक C.G. डॉटसन हैं। इस विधि में दो भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें एक लक्ष्य भाषा और दूसरा मातृभाषा। लक्ष्य भाषा वह जिसे हम सीखना चाहते हैं। अनुवाद विधि में हमने पिछले वीडियो में देखा, एक एक शब्द का अनुवाद करते हैं, जबकि द्विभाषी विधि में जिस शब्द में कठिनाई आती है केवल उसका अनुवाद किया जाता है। द्विभाषी विधि की इकाई वाक्य है, जबकि अनुवाद विधि में इकाई शब्द था। यह विधि प्रत्यक्ष विधि और अनुवाद विधि का संयोग है। प्रत्यक्ष विधि में हिंदी में पढ़ा दी गई, अनुवाद विधि में शब्द से शब्द अनुवाद किया गया और यहाँ केवल कठिन शब्दों का अर्थ समझा दिया गया। इस विधि की विशेषताएं: इसमें शब्द से शब्द अनुवाद नहीं होता है, केवल कठिन शब्दों का जहाँ ज़रूरत हो उसका अर्थ समझा दिया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा दिया जाता है। अर्थ को समझाने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें व्याकरण के नियम को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग केवल शिक्षक करते हैं, विद्यार्थी उपयोग नहीं करते हैं। ये 3P पर आधारित है: प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, मतलब एक शिक्षक क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा P प्रैक्टिस, अभ्यास या प्रयास, बच्चे उसका अभ्यास कर रहे हैं। और प्रोडक्शन, उत्पाद, आपके प्रस्तुतिकरण और बच्चे के प्रयास के बाद क्या निकल कर आ रहा है, उसके बाद बच्चे जो है समझ जाते हैं। द्विभाषी विधि के गुण: इसमें समय और श्रम की बचत होती है, यह कम खर्चीला होता है, शुद्धता होती है, इसमें बोलने पर जोर दिया जाता है, इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री आवश्यक नहीं है, इसमें प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, बोलने के अभ्यास पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण बोलने का आदत बन जाता है। इसके कुछ अवगुण: इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है, इसमें भाषा का मिश्रण होता है, लिखने और पढ़ने के अभ्यास को ध्यान नहीं दिया जाता है, यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, यह प्रायोगिक स्तर पर है।